इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव के बेटे संघमित्र भार्गव के द्वारा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में आयोजित वाद विवाद प्रतियोगिता में डेली कॉलेज की तरफ से वह बोल रहे थे। इस समय यहां पर महापौर के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर सहित मंच पर तमाम नेता मौजूद थे। संघमित्र का भाषण सुनकर सभी ने ठहाके लगाए, लेकिन संघमित्र के भाषण में गंभीरता थी। उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने ही मंच से देश की यहां पर रेल सुविधाओं पर हमला बोल दिया। संघमित्र ने कहा कि बुलेट ट्रेन का वादा किया गया था, कहा गया था 2022 तक अहमदाबाद से मुंबई तक सरसराते हुए ट्रेन चलाई जाएगी, लेकिन 2025 आ चुका है। बुलेट ट्रेन तो नहीं, वादा खिलाफी की रफ्तार जरूर दौड़ रही है। वहीं पर करोड़ों रुपए खर्च भी हो गए हैं, जमीन अधिग्रहण में घोटाले हो गए हैं, लेकिन बुलेट ट्रेन सरकार की यहां पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से बाहर ही नहीं आ पा रही है। सरकार कहती है कि यहां पर कवच तकनीक सिस्टम से रेल हादसे खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि यहां पर पिछले 10 साल में 20,000 लोगों ने रेल हादसों में अपनी जान गंवा दी है। यहाँ पर रेलवे डिपार्टमेंट को लेकर उन्होंने अपनी कई बातें कही, जहाँ पर सरकार के द्वारा जो वादे किए जा रहे हैं उसको लेकर भी उसने अपनी बात यहाँ पर मंच पर रखी। इस दौरान महापौर पुष्यमित्र भार्गव भी बगले झांकते हुए नजर आए। सभी लोग उनके भाषण के दौरान, संघमित्र जब भाषण दे रहे थे, सभी लोग तालियां भी बजा रहे थे और खूब हंस भी रहे थे। वहीं पर इस दौरान सीएम मोहन यादव भी मंच पर मौजूद थे। इस भाषण के बाद में से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंच संभाला। उन्होंने कहा कि यहाँ पर इस तरह की वाद विवाद प्रतियोगिता से नई पीढ़ी के अच्छे वक्ता सामने आते हैं। वहीं पर भारतीय संस्कृति के प्राचीन काल में ही शास्त्रार्थ होते थे और यहाँ पर वाद विवाद प्रतियोगिता का एक रूप वह ले भी चुके थे। लेकिन यहाँ पर इस दौरान महापौर कहते हैं कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, तो वह कहते हैं कि मैंने तो आपका नाम लिया ही नहीं। इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका। यह पूरा घटनाक्रम आप लोगों को भी देखना चाहिए। पहले संघमित्र भार्गव का सरकार पर हमला और उसके बाद में सीएम मोहन यादव का महापौर पुष्यमित्र भार्गव पर निशाना हो जाएगी और पूरी तरह से वेटिंग लिस्ट का आलम ही खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन हकीकत तो यह है कि आज भी जनता ट्रेन में सफर करने से पहले कोई हादसा न होने की दुआ मांगती है, और वेटिंग लिस्ट का आलम तो ऐसा है कि 50 लाख से ज्यादा लोग हर साल टिकट लेने के बाद भी सफर नहीं कर पाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बुलेट ट्रेन का वादा हुआ था, कहा गया था 2022 तक अहमदाबाद से मुंबई सरसराते हुए ट्रेन जाएगी, लेकिन 2025 आ गया है। बुलेट ट्रेन तो नहीं, लेकिन वादा खिलाफी की रफ्तार जरूर दौड़ रही है। महोदय, करोड़ों रुपए खर्च हो गए, जमीन अधिग्रहण में घोटाले हो गए, लेकिन बुलेट ट्रेन सरकार की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से बाहर नहीं आ पा रही है। तो मजबूत करें, ये तो भविष्य की पीढ़ी बने। और ये मैं अपने भतीजे के लिए भी जोरदार तालियां बजाऊंगा, जैसे भी मैं उसको बोलूंगा कुछ बात बाकी है, लेकिन उसने जो बेबाकी से अपनी बात रखी, पक्ष हो या विपक्ष, उसको जो जवाबदारी थी वही तो बोलेगा। तो उसको विपक्षा विषय किया तो बोला, उसमें कोई मना नहीं, लेकिन मैं उसके कुछ विषय जरूर सुधरूंगा। उस विषय में ये और बाकी रह गए, जिसके से हमारे लिए लोकतंत्र है, हमारी सरकार ने आप टॉप पे ले लो। अब मेरे थोड़ी मालूम किसी तैयारी, और मैं आपको देख के भी नहीं बोल रहा हूँ। अरे मुहावरा बड़ा गलत चलता है, चोर की दाढ़ी में। मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ।